अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। पाकिस्तान का वफाकी सालाना बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और जब भी बजट आता है तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, तवक्कुआत जो है वो बढ़ जाती हैं कि आखिर हमारे लिए इसके अंदर क्या है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर टैक्स का एक मामला जो है वो सामने आता है और टैक्स सबसे आसान है सैलरी क्लास से निकलवाना कि उसकी तनख्वाह गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो उसकी तनख्वाह अदा करने से पहले जो है वहाँ से टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। तो हमेशा सैलरी क्लास की जानिब से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे वकास अजीम साहब के साथ, फाइनेंस के बहुत ही मोस्ट सीनियर रिपोर्टर हैं और बजट के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से गहरी निगाह रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं। वकास भाई, ये बताइएगा कि आखिर इस बजट के अंदर सैलरी क्लास के लिए कोई खुशखबरी है या जो 50,000 का स्लैब चल रहा है कि जिससे 6 लाख सालाना कमा लिए टैक्स दे, वरना भाईजान चल रहा मामला ऐसे ही? देखें, ये जो बजट आ रहा है ना, इसमें अगर हुकूमत की सबसे बड़ी जो कामयाबी होगी वो यही होगी कि वो किसी तरह तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों का बोझ कम करा सके। अब यहाँ भी आपको ऐसा महसूस होगा जब बजट आएगा कि ऐसा महसूस होगा कि हुकूमत एक हाथ से दे रही होगी और दूसरे हाथ से वो उसी तरह वापस ले रही होगी। आज़ाद शुमार का गोरख धंधा। क्योंकि जो इस वक्त बजट जो तनख्वाहदार तबका है 50,000 रुपये के ऊपर उसका टैक्स लगा हुआ है। अब हुकूमत ये कह रही है कि 6 लाख रुपए तक तो छूट है सालाना, लेकिन हम इसको ये करते हैं कि 8 लाख रुपए तक छूट बढ़ा देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 10 लाख रुपए सालाना तक छूट बढ़ा देते हैं। लेकिन ये मुकम्मल छूट नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर भी अभी FBR की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम इस तरह करें कि आप इनके ऊपर 1% टैक्स लगा दें, कम अज़ कम लगा दें। ये खाली नहीं जाने देना, खाली नहीं जाने देना। छूट इनको नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सैलरीड क्लास ही वो तबका है जो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है। आप सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे थे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह एडसोर्स कट जाती है। जो प्राइवेट मुलाजमीन है अब हमारा अपना उनकी भी तनख्वाह एडसोर्स कट जाती है। तो FBR को और क्या चाहिए, बैठे बिठाए AC के कमरे के नीचे उनको कम अज़ कम सालाना इस साल का जो तखमीना है 550 अरब रुपए का टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके से मिल जाएगा। अब FBR जो है वो पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा है कि उसने अपनी नाकामी को कई मरतबा खुलेआम तस्लीम किया है। वो FBR के अफसरान अब ये कहते हैं कि जी हमारे बस का रोग ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मसलन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस साल आपको 100 अरब रुपए का भी टैक्स अदा नहीं कर रहे। अच्छा। प्रॉपर्टी की सेल पर भी 100 अरब रुपए का टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा खासा टैक्स लगाया हुआ प्रॉपर्टी। एक्सपोर्टर्स देखें, एक्सपोर्ट जो है वो 16-17 अरब डॉलर की हैं। तो अगर 1% भी टैक्स अदा वो करें तो कितना 17 अरब डॉलर से ज़्यादा इकट्ठे होता है, 17 अरब से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, 1700 अरब रुपए, 1700 अरब ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो 100 अरब रुपया भी नहीं दे रहे। इसी तरह जो प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज है, अगर आप फरोख्त करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कम अज़ कम इस साल 100 अरब रुपया मिलेगा। तनख्वाहदार तबका 550 अरब रुपया दे रहा है। रिटेलर्स और होल सेलर्स जो हैं वो इस साल, जो रिटेलर हैं वो बामुश्किल 50 अरब रुपए दे रहे हैं और जो होल सेल का काम करते हैं वो बामुश्किल 30 अरब रुपए दे रहे हैं। तो आपका एक सवाल भी बड़ा वायरल हुआ था, आपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब से किया था, इसहाक़ डार साहब से, कि आपने सिर्फ 200 अरब का टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपने इतना सिस्टम चलाया हुआ है, बाकी तो ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप, दोबारा फिर यही कहेंगे कि FBR को घर पे दें या मुल्क को ठेके पे दे दें? देखें, ये हुकूमत ने खुद कोशिश की थी कि हम FBR को ठेके पे देते हैं। ठेके पे देने का मकसद ये था कि FBR का पूरा जो निज़ाम है इसको आप डिजिटलाइज कर दें और पता चले कि किसके पास कितना एसेट्स है, किसके पास कितने गाड़ियां हैं, कितना वो बैरून मुल्क सफ़र करता है। वो डेटा सारा आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी FBR जो है वो उनसे टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा। तो ये पूरी एक थिंक टैंक ने भी एक तजवीज़ दी हुई है कि ये जो FBR है इसको आप एक दफ़ा बंद कर दें और नए सिरे से पूरा एक FBR बनाएं जो दुनिया के दीगर ममालिक में है। जिस तरह वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ, मतलब हमारा FBR परफॉर्म करने में नाकाम हो चुका है, वो नाकाम हो चुका है। इसकी जगह एक नया इदारा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि FBR जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म की गुड बुक में है, चेयरमैन FBR उनके दस्त रास्त है। पंजाब में भी उन्होंने अच्छा खासा वज़ीर आज़म साहब के साथ काम किया है, तजर्बा है उनका। और प्रेजेंटेशन उनकी, कोट अच्छा पहनते हैं, कोट काबिलियत उनकी बहुत अच्छी है। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मैं आपकी काबिलियत का बहुत फ़ैन हूँ मैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसी बना के ले जाते हैं कि बंदा कहता है कि ये पाकिस्तान जो है ना अब अच्छा खासा तरक्की करने लग जाएगा। और ये जो चेयरमैन FBR है ना, ये जब पावर डिवीजन में थे तो उस वक्त भी उन्होंने
ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई थी और बताया था कि जनाब लाहौर में इतने अरब की बिजली चोरी हो रही है, कराची में इतने अरब की बिजली चोरी हो रही है, लेकिन रिकवरी ये कुछ नहीं कर सके थे। वहाँ पर भी ये नाकामी की दास्तान छोड़ कर आए थे और अब FBR में भी एक नाकामी की ही दास्तान है। सर फाइनल करते हैं हम सैलरी क्लास के लिए हम वन लाइनर अगर बताएं कि कोई इसके अंदर खुशखबरी है सैलरी क्लास के लिए या नहीं है, या वो टैक्स वैसे ही देते रहेंगे जैसे पहले देते हैं? देखें, FBR और IMF के सुबह शाम मुज़ाकरात हो रहे हैं। FBR को कोई मुतबादिल प्लान नहीं मिल रहा कि अगर सैलरीड क्लास को 1% या 2% की हमने टैक्स छूट बमुश्किल देनी भी है, जो कि 550 अरब रुपये से अगर फ़र्ज़ करें कि 100 अरब रुपये की टैक्स छूट। ठीक है चल रहा है। मैं ये बता रहा था कि IMF और FBR के मुज़ाकरात सुबह शाम चल रहे हैं। IMF बार बार ये कह रहा है कि अगर आप 100 अरब रुपये का टैक्स छूट देते हैं तो इसका आप हमें बता दें मुतबादल कहाँ से आप वसूल करेंगे। FBR के पास ये प्लान नहीं है, क्योंकि जितनी इन्होंने जो प्रोजेक्ट या स्कीमें शुरू की थी वो सारी नाकाम हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल के दौरान। बता देता हूँ कौन कौन सी इनकी स्कीमें और कौन कौन से कानून इनके नाकाम हुए हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक कानून लेकर आने की कोशिश की और ये कानून बनाने की कोशिश की कि अगर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसका आप सोर्स ऑफ इनकम हमें बता दें। वो प्रॉपर्टी वो जो कानून है वो नाकाम हो गया। ताजरों को टैक्स नेट में इन्होंने लाने की कोशिश की, वो ताजर दोस्त स्कीम बुरी तरह पिट गई। एग्रीकल्चर को इन्होंने अब जाके कुछ 1.5-2 साल की मुशक्क़त के बाद जाके एक कानून साजी की है। अब इसकी जो कलेक्शन है ये 1 जुलाई से शुरू होगी। देखते हैं कि सूबे उसमें कितना परफॉर्म करते हैं। अब ये जो 5 बड़े सेक्टर हैं ना, उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक आर्डिनेंस लेकर आए हैं, जिसको इस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। आर्डिनेंस ये है कि अगर आपका जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो FBR जाके निकाल लेगा, अगर आपका फ़ैसला ट्रिब्यूनल से और अदालत से आपके ख़िलाफ़ आया है तो आपको ये इजाज़त नहीं दे रहे कि आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें। अपील का हक ही नहीं है। अपील का वो हक ही ख़त्म कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से इतनी सख्त हरासमेंट का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि किसी को कोई टैक्स रिलीफ या छूट देने का कोई इनकार नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। FBR इस सारी सूरत हाल के अंदर नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। परफॉर्म वो कर नहीं रहे और उसका जो खमियाजा है आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है और बाकी लोगों से वो टैक्स इकट्ठा कर नहीं पा रहे। तो सैलरी क्लास का गिरबान उनके हाथ में है, तो उसको एक दफ़ा फिर से वो छुरी फेरने को तैयार नज़र आ रहे हैं। कहने को तो 8 से 10 लाख की बेसिक इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, लेकिन जितनी सैलरी बढ़ाएंगे उतना टैक्स जो बढ़ा के और रिकवरी जो है वो वापस कर लेंगे। ये था बजट का खुलासा, जिसका जुलूस जो है वो वकास अजीम साहब ने बहुत पहले से निकाल दिया है। तो इसलिए बजट से आपने उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि आपके ऊपर छुरी फिरने वाली है।